सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन की आवाज आपके दिलों तक, दिलों से शुरू करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास त्रयोदशी का दिन सादर जय जिनेन्द्र के साथ आज बात कर रहे हैं कुछ अच्छी मीठी खास पर शुरुआत एक बहुत बड़ी चिंता के साथ। गणाचार्य श्री विराग सागर जी विहार चल रहा था। कल शाम की बात है, जालना की ओर चल रहे थे। 1-1.5 किलोमीटर थे कि अचानक बैठ गए, एकदम स्तब्ध हो गए सारे लोग। जो लगातार बढ़ते रहते हैं, अचानक मान लो छाती में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सह नहीं पा रहे हैं और अचानक फिर उल्टियों का दौर शुरू हो गया। लोग सब भाग गए, बोल नहीं पा रहे, ऐसा क्या हो गया। अचानक एकदम स्थिति और स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। पास ही कमरे में रोका गया, वैद्य को बुलाया गया। वैसे कोई दवा दे नहीं सकते, अब हाथ मल रहे हैं, पैर मल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन फिर देर शाम वहां पर भी उल्टियों का दौर शुरू हो गया। एक प्रकार से बहुत एकदम स्तब्ध सा आ गया, हर तरफ शोर मच गया कि आचार्य श्री की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। किसी रात काटे कल आर के समय कुछ वैद्य कोई दवा दे पाए, आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषध दे पाए, यह सोचते सोचते किसी तरह वह रात निकाली। पर रात में पूरी रात कहते हैं गुरुवर शांत मुद्रा के साथ ध्यान के रूप में रहे, पर मालूम चल लगे छाती और पेट में जबरदस्त दर्द को तनाव में गुजर रही। आर के समय में उन्होंने बहुत कम लिया क्योंकि तकलीफ दिख रही थी, पर उन्होंने ऐसा ले लिया, थोड़ा लिक्विड ज़्यादा लिया, पर परेशानी अब भी है। जो कल शाम को था उससे सुधार तो है, पर अभी भी तकलीफ उतनी है। भावना भाई जल्दी ठीक हो, नमोकार की माला जपें आप लोग और शांति धारा में भी एक बार भावना भा सकते हैं गुरुवर के प्रति। इस बारे में हमने बात की ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष जमनाल्लाह बाबा जी से। कल और आज की जानकारी के बारे में सुन लेते हैं उन्होंने मुझसे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ लोगों, उनकी मुनि सेवा समिति ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आचार्य श्री कल जालना की तरफ विहार कर रहे थे। सब शाम को करीब 1-1.5 किलोमीटर विहार हुआ और उनको अचानक तकलीफ होने लगी और उल्टियां होने लगी और छाती में पेन हो गया, पेट में दर्द होने लगा। तो एकदम से नीचे बैठ गए और उल्टियां इतनी उल्टी हो लगी कि उनको एकदम स्थिति बहुत खराब होने लगी। और उस स्थितियों में तुरंत उनको कहीं पे कमरे में ले जाया गया और उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ तक डॉक्टर को बुलाया। ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय मुनि सेवा समिति अध्यक्ष श्री फूलचंद जी तुरंत औरंगाबाद से एक अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेके गए और उन डॉक्टर को लेके गए और तो उनका तुरंत इलाज चालू किया। बाहरी इलाज हुआ, उन्होंने कुछ लिया तो नहीं था, लेकिन उनको जो भी दवाई होती या मालिश या तेल का जो भी है उनको इलाज दिया गया जी। तो थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन शाम को वापस 2 बार उल्टी हो गई। अच्छा, तो उल्टी होने के बाद कमरे में रखा, लोगों को आने जाना नहीं दिया, लेकिन शाम तक काफी लोग पहुंच चुके थे उनके पास औरंगाबाद के आसपास से। तो कुछ स्वास्थ्य सुधार हुआ। अभी सवेरे की न्यूज ये है कि उनको सवेरे उठे हैं, उन्होंने भगवान का अभिषेक देखा है और उनको आहार पे लगे हैं। केसरिया जी से खट 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 लगातार नॉन स्टेप रामगढ़ तक का 40 किलोमीटर का विहार बढ़ती उमस के अंदर, खूब तेज उमस, पसीने से तरबतर और बढ़ते जा रहे। एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में पीछे देख रहे हैं आप मुनि श्री सुवंदे सागर जी को, जो हर रोज इसी तरह की चर्या करते हैं, ना रुकते हैं ना ठहरते हैं, ध्यान मग्न और विहार और साधना, तीसरा कोई कार्य नहीं। न साथ में कोई चीज न कोई सामान, चल दिए विहार। इन्हें कोई चिंता नहीं कि आप ऐसा 4 जाएंगे 10 जाएंगे, मना कर देते नहीं, मैं अपना चला जाऊंगा। पथरीली पहाड़ी कंकड़ों से बढ़ते बढ़ते हाईवे से जाते हुए देख रहे हैं ये 40 किलोमीटर विहार 2 दिन पहले का दिखा रहे हैं आपको, जो केसरिया से रामगढ़ हुआ। साथ में कुछ नहीं लेते, पसीना आ रहा है, कभी कपड़े पहुंचते तक नहीं है, धूल हट जाए लगाते नहीं है कुछ भी, कहते कुछ नहीं, शांति से बढ़ने दो बस, ना किंतु परंतु ना किसी को कुछ। अगर आप आते हैं आप तो कहते हैं हाँ इस तारीख को आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा, कोई आने की वो नहीं है, कुछ नहीं, बस यही है इनकी लगातार तप साधना का कमाल। ऐसे होते हैं संत बेमिसाल। 40 किलोमीटर नॉन स्टॉप विहार एक साथ, इतनी तेज उमस के अंदर फख्र होता है ऐसी चर्या के ऊपर। ये कहते हैं चतुर्थकालीन चर्या इस पंचम काल के 2550वें वर्ष में देखने को आज भी मिलती है।
अब पहले देखते हैं आज का गजब का दिल्ली का मंदिर जो अभी अभी बना है, कुछ समय पहले की बात। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी के पंच के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और अब यहाँ दिखा रहे हैं आपको उसी राणा प्रताप के श्री संकटहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। गजब की प्रतिमा है और गजब का मंदिर है। इसके बनाने वाले में पवन गोदा जी, उनसे चैनल हमारी भी चर्चा हुई तो बताया कि ये 800 गज के अंदर बना है। ये सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हैं, वैसे पूरी जगह ये 2000 गज है। धर्मशाला भी स्थापित करी जा रही है, स्कूल भी है। यानी एक प्रकार से जिस तरह से हमारी इस मंदिर को होना चाहिए वह सारी व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। क्योंकि कहते हैं अगर किसी मंदिर को, आपको तीर्थ को सुरक्षित करना है, जीवंत रखना है, जिंदा रखना है, तो साथ में स्कूल की औषधि स्थापना होनी चाहिए। तभी लगता है कि सामाजिक कल्याण भी आप कर रहे हैं। ये मंदिर देख रहे हैं, गजब का चारों का मंदिर, जो चैनल मैंने देखा तो लगा कि सचमुच ऐसे मंदिर अब आजकल की कलाकारी शिल्प देखकर गजब होता है। पर खास बात जो एक बात ये रहती है, जो यह मंदिर बताता है वह है यहाँ के इस तरह के खंबे। ये इसलिए बता रहे हैं कि कौन आपका मंदिर कब बदल दे पता नहीं चलता, पर यहाँ पर इन खंभों के अंदर विशेष रूप से कलाकारी दिखाई है। यक्ष यक्षिणियां देवी सब बनाए हैं, सब ठीक बनते हैं, सब सही है, लेकिन जो बनाए गए मेरे यहाँ पर तीर्थंकर पंच परमेष्ठी की मुद्राएं भी दी हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके मंदिर को दूसरे से अलग पहचान करती है। इसलिए जब भी मंदिर का निर्माण होता है, उसके खंभे का, दीवारों का, छतों का कुछ भी होता है, तो वहां पर इस तरह की पंच परमेष्ठी की अपने कुछ जैन चिन्हों को जरूर उकेर के रखिए, जिसे आने वाले समय में वह सुरक्षित रखे और पता सके कि हाँ, यह दिगंबर जैन मंदिर रहा था और रहा है। यहाँ के मंदिर के अंदर ये खंभे स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से उकरी प्रतिमाएं साफ बताती हैं कि आने वाले समय में इस पर सुरक्षित रखने का एक आपका प्रमाण आपके पास है। चलिए आज इसके नीचे भूतल में चलते हैं। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज नहीं मिलती गूगल के पास। जी हाँ, यही शब्द है उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के। उन्होंने इस बारे में, यहाँ देख रहे हैं आप, यह समय था आज जब 2 टन 2000 किलो की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की प्रतिमा का यहाँ पर शिलान्यास हुआ था। कहते हैं उसको स्थापना की गई थी। इस स्थापना से पहले गुरुवर ने संबोधन किया कि गुरु की आज के जीवन में आपकी आवश्यकता क्या है। ये दृश्य आप देख रहे हैं उस समय के, जब खचाखच भर गया था ये 800 गज का हॉल, जहां पर ये गुरु मंदिर बनाया हुआ है, जहां पर ये प्रतिमा की स्थापना की गई। देखकर उन्होंने साफ कहा, जब उड़ते हो ना, चांद पर जाओ पर पैर धरा पे जरूर रखना। पतंग की तरह उड़कर जाओगे तो कटकर कहीं भी गिर जाओगे, और जो जमीन पे जुड़ता है वह कहीं भी ऊंचाई करे, वह जमीन से जुड़कर ही कुछ मंजिल पा सकता है। इसलिए गुरु की नितांत आवश्यकता समय के अंदर साथ रखना। जीवन में कहीं जाओ पर गुरु को साथ अपने रखना, उन्हीं के चरणों में बैठकर कुछ समय गुजारना, तो आपको मिलेगा कि आपके अंदर आप अंदर की यात्रा कर पाते हो। यह दृश्य है उसी समय के। और फिर यह है गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की यह आकर्षक मुद्रा वाली 2000 किलो की प्रतिमा, जिसको यहाँ स्थापित किया गया। और दिल्ली के अंदर यह प्रतिमा है मनोहारी, आकर्षक, चित्त को हरने वाली, जो गुरुवर की यहाँ उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज के सानिध्य में यहाँ स्थापना हुई है, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। यह हुए थे 30 जून रविवार को यह कार्यक्रम हुआ था, उसी संकटहरण पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। कल आपको बताया था ना हमने कि किस तरीके से सभी धर्मों के नाम बोले गए थे लोकसभा में। आज राज्यसभा की बात कर लेते, देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर सुधा मूर्ति जी, हाँ, ये भी जैन नहीं है। हमारे जैन राज्यसभा में कई मेंबर हैं, पर उनसे कोई आवाज नहीं आई। जो बात इन्होंने की, कहते हैं मैं अपने दादा, अपने टीचर की पोती हूँ, जो अध्यापक थे, स्कूल में बड़ी पढ़ी और रिसर्च और खोज के अंदर लगी रहती हूँ। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो कर्नाटक की, और इतना ही ना मालूम है कि वह श्रवण बेलगोल के बाहुबली स्वामी तीर्थंकर प्रतिमा नहीं है, इसलिए तीर्थंकर बोल के वापस उदाहरण ने कि बाहुबली स्वामी भगवान की प्रतिमा जो है वह वहां पर, उसे वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों नहीं जोड़ा जाता है। एलोरा के बारे में भी गजब की बात लगी, इनकी जानकारी के बारे में, और लगा कि इस राज्यसभा में जैन राज्य संसद जो है वह चुप रहते हो, पर अजैन लोग भी जैनों की सुनकर जैनों की आवाज करते हैं। सुनेंगे जरा डॉक्टर सुधा मूर्ति से, सुनिए जरा। Being a daughter, granddaughter of a school teacher and a history teacher, for the last 60 years, sir, I've done a lot of research in our own culture, our own temples, monuments in India. And whatever I have done, in nutshell, I want to give. There's a marvelous statue of Tirthankara
not Tirthanaka, Bahubali at Shravanabelagola, which is a gem. It is in Karnataka. There are a group of monuments in Mandu, in Madhya Pradesh, who are very, very beautiful. There are caves or the prototyping of any temple you take in India. Its prototyping is done in Badami, Aihole, Pattatkallu in Karnataka, northern part of Karnataka, where I belong. I'm very proud about it. See Lingaraja temple, see any temple in India. Konark temple, everything prototyping is done in 575 AD in Karnataka. These three places which are not in World Heritage Center. और अब दिल्ली की ओर के बिहार के दृश्य देख रहे हैं आप। जी हाँ, मेरठ से चल रहा है बिहार दिल्ली की, जी हाँ पूर्वी दिल्ली में, जी हाँ सूरजमल बिहार में 7 साल बाद आचार्य श्री सौरभ सागर जी का प्रवेश हो रहा है चतुर्मास के लिए। और यह दृश्य है जब सूरजमल बिहार के लोग गए वहां पर बिहार के लिए। देख रहे हैं आप, ये हैं आचार्य श्री सौरभ सागर जी पहुंच रहे हैं सूरजमल बिहार की। और जाते जाते इस प्रतिमा के दर्शन, भगवान बाहुबली की बात की थी तो भगवान बाहुबली से ही आज का समापन करते हैं। निशब्द हो जाते हैं इस प्रतिमा को देखकर, गदगद हो जाते हैं इस प्राचीनता और कैसे पहाड़ के ऊपर ये खड़ी है। जैसे श्रवण बेलगोल में खड़े हैं ऐसे यहाँ खड़े हैं। शब्द इसमें बौने पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं जब ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, कहते हैं सुबह शाम ठाट बाट के साथ। पर हाँ, कल सुबह करेंगे अपने एक और सिद्ध क्षेत्र मंदारगिरी की बात। सादर जय श्री राम।